तो फाइनली साथियों आज का जो पेपर हुआ था उसका आंसर की आ चुका है। तो जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे आईटीएस सेकेंड ईयर का, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है, आईटीएस सेकेंड ईयर वालों का। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको आईटीएस से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने 3 तारीख का जो पेपर हुआ था और 5 तारीख का जो पेपर हुआ था और 6 तारीख का जो पेपर हुआ था उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी का आंसर आपको बताया जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को पूछा गया कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। यदि आपने भी डी ऑप्शन मार कर आया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन 2 में कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक छात्र ने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था और एक छात्र ने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के हमेशा सीरीज में ही जुड़े जाते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, शंट जनरेटर या श्रेणी जनरेटर या विभेदक यौगिक जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। तो दोस्तों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको विभेदक यौगिक जनरेटर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। यदि आप भी सी ऑप्शन मार के आए तो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा गया था कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के जो पोल कोर होते हैं वो बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, नर्म लोहा का या ढलवा लोहा का या ढलवा इस्पात का या स्टेनलेस स्टील का। इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया 5 में क्वेश्चन कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मेगर का या मल्टीमीटर का या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का या केल्विन ब्रिज का। तो इसमें जो यहाँ पर उपयोग करने की बात की गई है वो हमेशा केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा, मतलब उस वाइंडिंग को हम किस नाम से जानेंगे। तो दोस्तों उसको हम शॉर्ट कंडक्टेंट वाइंडिंग के नाम से जानेंगे, जो कि यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन। तो जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार के आए उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों यदि आप डेली हर एक क्वेश्चन का आंसर पाना चाहते हैं जो भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा गया था आज की डेट में क्वेश्चन कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास या ब्रांस या फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको फाइबर ग्लास के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है, क्षेत्र नियंत्रण विधि या आर्मेचर नियंत्रण विधि या टैप फील्ड गति नियंत्रण या वार्ड लियोनार्ड। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको वार्ड लियोनार्ड के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, शंट मोटर या श्रेणी मोटर या विभेदक यौगिक मोटर या संचयी यौगिक मोटर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है संचयी यौगिक। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, जो कि ये आपका 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जिसमें पूछा गया कि यदि डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या है? चालक बंद हो जाएगा उस समय, या मोटर सामान्य गति से चलेगी, या धीमी गति से चलेगी, या बहुत तेज गति से चलेगी? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, बहुत तेज गति से चलती है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि 3 कला अप्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? शून्य भार गति को, या फुल लोड स्पीड को, या चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, या डी ऑप्शन दिया गया था कि स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फील्ड का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें जो उपकरण का नाम यहाँ पर दिया गया सी वाला बाहरी ग्राउलर, इसका उपयोग किया जाता है, जो कि इसमें आपका सी ऑप्शन मैच करा है। तो जितने भी छात्र सी ऑप्शन मार के हैं उनका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? जैसे कि ग्राउंड टेस्ट, या पोलैरिटी टेस्ट, या ओपन सर्किट टेस्ट, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है और पोलैरिटी टेस्ट। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें आपसे ऑप्शन पूछा गया था स्लिप कम करना, या गति को नियंत्रित करने के लिए, या हानि को कम करने के लिए, या उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला गुण के लिए। तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग वाला गुण के लिए। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार के आए उनका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? जो एसी वाइंडिंग होता है उसमें कॉइल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या को बोला जाता है वाइंडिंग कॉइल, जो कि इसमें आपका जो दिया गया ए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि और यहाँ पर कि कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार की अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? टोकरी वाइंडिंग, या संकेंद्री वाइंडिंग, या वितरित वाइंडिंग, या एकाग्र वाइंडिंग? तो इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं वितरित वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया कि मोटर सामान्य रूप से चलती है, बी ऑप्शन दिया गया मोटर तुरंत बंद होकर, और सी ऑप्शन दिया गया मोटर धीरे धीरे चलती है, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि मोटर अनियमित गति से चलती है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाएगी। तो ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एकल का चरण मोटर्स में अपकेंद्री स्विच का क्या कार्य है? इसमें इसका वर्क पूछा गया कि इसका कार्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें निरंतर गति बनाए रखे, और बी ऑप्शन दिया गया कि आरंभिक वाइंडिंग को भी संयोजित करना, और सी ऑप्शन दिया गया रनिंग वाइंडिंग को भी संयोजित करना, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर मोटर को ओवरलोडिंग से बचाएं। इसमें आपका जो सही हो जाता है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, आरंभिक वाइंडिंग को भी संयोजित करना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? यूनिवर्सल मोटर, या प्रतिकर्षण मोटर, या आच्छादित पोल मोटर, या संधारित प्रारंभ मोटर? तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम संधारित प्रारंभ मोटर के नाम से जानते हैं। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार के आए उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? स्टेपर मोटर का, या प्रतिकर्षण मोटर का, या हिस्टैरिसीस मोटर का, या रिलेक्टेंस मोटर का? इसमें आपका सही हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है स्टेपर मोटर। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए
क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए अल्टरनेटर को केवीए के अंतर्गत किया जाता है, किसमें, ध्यान रखिएगा केवीए में, यहाँ पर लिख दिया हूँ किलो वोल्ट एम्पियर, इसको किया जाता है, न कि किलोवाट में, न कि मेगावाट में, न केवी में, केवल इसको किया जाता है तो वो केवीए में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि दृष्टिकारी यूनिट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्य अनुप्रयोग होता है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, जो कि इसमें आपका दिया गया डी ऑप्शन। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मार्क हैं उनका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है, जैसे कि लाइन वोल्टेज में बदलाव या फील्ड उत्तेजन में बदलाव या मोटर की गति बढ़ाना या मोटर की गति घटाना। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि मोटर की गति घटाना। यहाँ पर हम मारेंगे डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है या आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग बताया जा रहा है क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पर पिछली वीडियो में देखा कुछ लोगों का कमेंट था कि सर हमारे कॉलेज में ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी आपको क्वेश्चन याद है आप बता सकते हैं।